बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चंद्र नाम का किसान अपनी बीवी के साथ रहा करता। वह लोगों के यहाँ मजदूरी करता और जो काम मिल जाता वह करता। इसी तरह वह अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिन तक उसे कोई काम ना मिलने के कारण उसके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता है। तो उसकी बीवी उससे बोलती है, सुनो जी, तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है और काफी दिन से तुम्हारा कोई काम भी नहीं हुआ है। अब क्या होगा? अरे मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर काम मिलता तो मैं खुद कर लेता। मैं क्या करूं? अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, सेठ जी के पास चले जाइए और वहाँ से कुछ पैसे ब्याज पर ले आइए। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे। अरे हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन क्या पता हमें सेठ जी पैसे दें या ना दें। चलो मैं अभी जाकर देखूंगा, शायद वो हमें पैसे दे दें। फिर वह सेठ जी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं आपके पास थोड़े काम से आया था। अरे भाई चंदर, कैसे आना हुआ? और क्या काम है बताओ। सेठ जी, बहुत दिनों से मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ। और बहुत दिनों से मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ सेठ जी। आपके पास कुछ पैसे लेने के लिए आया था। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो सेठ जी। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपके ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई चंद्र, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो पैसे मिल ही जाएंगे, तुम तो अपने ही आदमी हो। कोई बात नहीं, तुम पैसे ले जाना। और कोई बात हो तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। लेकिन हाँ, बस पैसे टाइम से पहुँचा देना और इनका ब्याज भी, ठीक है? अरे साहब, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी जो तुमने मुझे पैसे दिए। मैं तो सोच रहा था पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। शुक्रिया सेठ जी, शुक्रिया। फिर वह पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे देखो, मैं पैसे ले आया। मुझे सेठ जी ने पैसे दे दिए और ये भी बोला कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अच्छा जी, फिर तो सेठ जी बहुत अच्छे हैं। मैं तो समझ रही थी वो हमें पैसे नहीं देंगे। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है, कहीं ना कहीं से तो मिल गए पैसे। फिर उनके कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। उन्हीं पैसों से उनका खर्चा चलने लगता है। लेकिन चंदर को कहीं काम नहीं मिल रहा था और उधर जो उसने पैसे उधार लिए थे उनका टाइम भी देने का आ गया था। तभी एक दिन उसके यहाँ सेठ आ जाता है। अरे भाई चंदर, अभी तक हमारे पैसे क्यों नहीं पहुंचाए तुमने? लाओ हमारे पैसे दो। अरे सेठ जी, अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि अभी तक हमें कहीं काम ही नहीं मिला है। इसी वजह से हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम जल्दी ही आपके पैसे लौटा देंगे। अरे मेरे पैसे क्या फ्री के थे? तो इतना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे कहीं से भी दो, मेरे पैसे चाहिए मुझे अभी। अरे सेठ जी, मैं अभी आपको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं और ना कोई ज़मीन है। मेरे पास बस यही घर है और अगर मैं ये बेच दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा सेठ जी? अरे मुझे नहीं पता, तुम कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। और चलो, तुम आज इतना कह रहे हो इसीलिए मैं चला जाता हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे और हाल में पैसे चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर चंदर की बीवी उससे बोलती है, अरे जी, अब क्या होगा? अब तो सेठ जी भी हमारे यहाँ पैसे मांगने के लिए आ गए और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम उन्हें पैसे कहाँ से देंगे? अरे मैं क्या बताऊँ, अब कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अब मैं आज फिर काम देखने के लिए जाता हूँ, हो सकता है कहीं काम मिल जाए। और फिर वो काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक पंडित जी दिखाई देते हैं। क्या बात है बच्चा, बड़ा परेशान लग रहा है। अरे बस क्या बताऊं पंडित जी, बड़ा परेशान हूँ। मेरा कहीं काम ही नहीं लग रहा है और मैंने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे ब्याज पर। अब उसके पैसे भी देने हैं। वे मेरे घर आया था और पैसे मांग रहा था। अब मैं पैसे उसे कहाँ से दूँ? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अरे बच्चा, तू चिंता मत कर, वो सब ठीक करेगा। तू बस इतना कर, ये एक काली थैली है, इन्हें ले जाकर तू अपने आंगन में डाल देना, फिर तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर चंदर वो बीज लेकर अपने घर आता है और अपने आंगन में डाल देता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे मैं जब काम मांगने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में मुझे एक पंडित जी मिलते हैं और मुझे ये बीज दे देते हैं। बोले ये अपने आंगन में जाकर डाल देना और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, चलो ये
फिर जैसे ही अगली सुबह होती है और वह दोनों आकर उस बीज को देखते हैं तो वह एक जादुई सोने की मिर्च का पेड़ हो जाता है और उससे काफ़ी सारी सोने की मिर्चें भी लगी होती हैं। वह उन मिर्चों को बेचकर उस सेठ के भी पैसे चुका देते हैं और फिर हंसी खुशी जीने लगते हैं।